गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि रेखिक समीकरण युग्म के संगत रेखाओं का निरूपण तथा संगतता। ठीक है, पहले हम ये करते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले दो समीकरण लेते हैं। पहले ले लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक ले ली हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। ठीक है, तो रेखीय समीकरणों का युग्म है ये। अब तो स्टूडेंट इसमें हम क्या काम करेंगे, ये इसके क्या दिखाई दे रहे हैं, ये इसके कोफिशिएंट है। ठीक है, तो जो इनके ये अनुपात होंगे, इनकी क्या है, ये कोफिशिएंट जो है इनका हम रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, ये जो गुणांक दिखाई दे रहे हैं ना, ये x का गुणांक, ये y का गुणांक, ये अचर पद है ये। तो पहले हम इसके अनुपातों की तुलना करेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं यहाँ पर क्या, अनुपातों की तुलना। तो स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, a1 पहले हम a1 अपॉन a2 चेक करेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बटे ये और ये बटे ये चेक करते हैं। ठीक है, अब किस में क्या कंडीशन आएगी, ये पहला है हमारा। अब दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे क्या, कि a1 अपॉन a2 अगर ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो स्टूडेंट जब हम इसके ये गुणांकों की का अनुपात निकालेंगे, तो ये बटे ये बटे ये बटे ये। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर हम ये बटे ये बराबर ये बटे ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो क्या होगा, और अगर ये दोनों इक्वल हों, तीनों ही इक्वल हों तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो तीसरा इक्वल ना हो। तो इसमें हम इसकी कंडीशंस को एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं आलेखीय निरूपण। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बीजगणितीय व्याख्या। ठीक है, तीसरी बात संगतता। कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अगर जो पहली कंडीशन आती है, आपने ये देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे दोनों रेखाएं जो हैं ये ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे। तो कैसी रेखाएं ये, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ये। ठीक है जी, रेखाएं। और अगर जो ये कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारी जो दो रेखाएं होंगी, ये एक रेखा AB। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक रेखा। तो स्टूडेंट जो दूसरी जो रेखा होगी CD, वो भी इसी के ऊपर ही आएगी, यानी कि CD। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बोलते हैं, संपाती रेखाएं।
स्टूडेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ, इसको आपको ढंग से याद रखना है। सारे बहुत ज़्यादा प्रश्न इस पर ही आते हैं, ठीक है। अगर जो ये कंडीशन हो कि भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये तो मैं कह दूँ AB और CD, तो यहाँ पर जो दो रेखाएं हमारे पास मिलेंगी, एक रेखा AB, दूसरी रेखा CD, ये दोनों समांतर होंगी। समांतर मतलब हर जगह इनके बीच की दूरी बराबर होंगी। तो ये कैसी रेखा होंगी? समांतर रेखाएं, ठीक है। बीजगणित की व्याख्या क्या कहती है कि इसका एक और केवल एक ही हल होगा, एक ही और केवल एक ही हल, इसका एक ही हल आएगा, या हम इसको ये भी बोल देते हैं अद्वितीय हल। क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल, ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है। अब अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें अनंत अनेक हल आते हैं, अनंत अनेक हल, ठीक है। और अगर जो तीसरी कंडीशन आती है तो इसमें तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है जी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब इन दो केस में तो कंसिस्टेंसी होती है, इसमें इनकंसिस्टेंसी, यानी कि इसमें तो संगतता होती है, ठीक है, संगत है, निकाय संगत है, ये भी लिख देते हैं, संगत है। निकाय दूसरे केस में भी निकाय संगत है, कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी, इसको कंसिस्टेंसी बोल देंगे, कंसिस्टेंसी, ठीक है। और यहाँ निकाय कैसा होगा? जब ये कोई हल नहीं होता तो निकाय असंगत होता है, ठीक है। तो ये जो टेबल बनी है ये आपको बहुत ही अच्छी तरह याद रखनी है, क्योंकि सारे आगे के क्वेश्चन जो हैं इससे बेस्ड हैं और इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और एक मिनट ज़रा होल्ड करना। चलिए जी आगे करते हैं। अब जैसा कि कोरोना लॉकडाउन चल रहा है तो बुक तो मेरे पास है नहीं हिंदी में, मैंने डाउनलोड करी है इंटरनेट से, तो इसी का यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो मैंने ये बताया उसका यूज़ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में होगा। पहले क्वेश्चन तो हमारा सिंपली इसमें ग्राफ बनाने के लिए है, ठीक है। इसमें कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करने, ठीक है जी। चलिए जी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न कहता है, ठीक है जी। चलिए साफ करते हैं। इसमें हम क्या काम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे माना लड़कों की संख्या क्या है? X, लड़कियों की संख्या ये क्या है जी? ये है हमारी Y। अब ये कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या कहता है कि भाई यहाँ पर लड़की और लड़के मिला के कुल 10 प्रतियोगी हैं। तो पहले तो एक क्वेश्चन ये आ गई, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरी क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। अब लड़कियां हमने क्या मानी है? y। तो प्रश्नानुसार लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो एक ही समीकरण तो हमारी ये आ गई, और एक समीकरण आ गई हमारी ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे, और समीकरण को हल करने की दो विधि हैं। एक तो ये है कि दोनों में 0 0 रख दो, x और y 0, तो वैल्यू आ जाती है। जैसे मैं समीकरण 1 से x प्लस वाई इजिकल टू 10, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि y इजिकल टू 10 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आते चले जाएंगे। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10 माइनस 0 यानी कि 10, ठीक है। अगर जो मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, क्या और भी कुछ रख सकते हैं, 10 रख दूँ तो क्या आएगी? y इजिकल टू 10 माइनस 10 इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगी। और भी वैल्यू रखी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं रख दूँ कोई और वैल्यू भी रखी जा सकती है, जैसे 5 रखूँ तो क्या होगा, या 3 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू रखूँ मैं 3, तो y इजिकल टू 10 माइनस 3, तो आ जाएगी 7। तो स्टूडेंट पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। x मैंने रखा था 0, तो y कितना आया था? y आया था 10, और फिर मैंने x रखा 10, तो y आया था 0, और एक और वैल्यू रखी थी मैंने 3, तो y आया था 7, ठीक है जी। अब हम समीकरण 2 उठाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहती है? समीकरण 2 जो है वो है y इजिकल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ मैं अगर x इक्वल टू 0 रखूँ तो क्या आएगा? y इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि y इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। और मैं x की वैल्यू -4 रखूँ तो क्या होगा? y इक्वल टू -4 प्लस 4 यानी कि 0। एक आध वैल्यू हम और रखेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो क्या होगा? तो y इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि 7। तो इसका अगर हम टेबल बनाते हैं, इसका टेबल आ गया हमारे पास x y। अब x है 0 तो y 4 है, और -4 है तो y 0 है, और x इक्वल टू 3 है तो y 7 है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों में ये सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। अब आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि नहीं। तो उसके लिए ये कंडीशन देख सकते हो कि भाई a1/a2 इजिकल टू b1/b2 है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a1/a2 इन दोनों समीकरण से तुलना करेंगे तो वो बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि यहाँ पर b1/b2 जो आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं।
ठीक है जी, हम पहले टेबल देखते हैं। पहले कहता है x0 तो y10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक तो आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पर 0 और 10 पॉइंट ले लिया हमने ए। अब x10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया हमारा 10 और 0। तो पहली तो हमारी इक्वेशन आ गई। और एक और भी पॉइंट ले सकते हैं। 3 पर कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 7, ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया सी। इन तीनों को मिलाते हुए हम जहाँ राइट लाइन खींचेंगे, तो स्टूडेंट एक तो लाइन हमारी आ गई ये। ठीक है, अब दूसरी टेबल है जो है ये, इससे लाइन बनाएंगे। x0 तो y4 कह रहा है, तो y4 1 2 3 4, ये हमारा आ गया। और x -4 1 2 3 4, x -4 है तो y कितना है? 0, और x की 3 है तो y 7, तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ इसमें एरो लगा लेते हैं। अच्छा, जो जो लाइन आई है उसकी इक्वेशन भी ऊपर लिख दी जाएगी। x + y = 10, ये आया तो y = x + 4। तो ये जो स्टूडेंट, ये जो हमारा पॉइंट आया, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है ये? प्रतिच्छेद बिंदु है ये। ठीक है, अब इनके पॉइंट भी लिख देंगे A B C। इस पॉइंट को D लिखेंगे, इसको E लिख देंगे। ये क्या था हमारा? 4 0 4, तो ये E है। ठीक है, तो ये हो करके हमारा ये, इसको x x' y y', तो यूँ करके हमारा इसका ग्राफ बन गया। और ये 3 और 7 जो हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये जो पॉइंट आए हैं इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु लिखेंगे इसको। तीन 7। अब इस बिंदु को दोनों समीकरण में रख कर देखेंगे। समीकरण 1 में यह बिंदु रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी? x + y = 10, तो x में है 3, y 7 = 10, तो 10 = 10। तो यानी कि अतः प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में चेक करेंगे। अब समीकरण 2 है हमारे पास y = x + 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 3 और 7 पर ये चेक करेंगे, तो 7 = 3 + 4, तो यहाँ क्या देखते हैं? 7 = 7, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम LHS = RHS, यानी कि यहाँ पर भी प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण को संतुष्ट
करते हैं। ठीक है, अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर 7 है। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। चलिए जी, इसको भी ज्ञात करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे माना क्वेश्चन नंबर 2 क्या एक पेंसिल का मूल्य क्या है? यहाँ पर हमने मान लिया x, रुपीज़ x है जी। और दूसरा एक पेन का मूल्य रुपीज़ y प्रश्नानुसार। क्या कहता है कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य जो है 50 रुपये है। ये समीकरण आ गई हमारी एक। ठीक है, और इसके बाद ये कहता है कि भाई तथा 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है वो 46 रुपये है। ये समीकरण हमारी आ गई 2। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने का एक दूसरा तरीका ही बताऊंगा। अभी तो मैंने बताया था कि x 0 रख लो, y 0 रख लो। जैसे समीकरण 1 से 5x + 7y = 50। इसमें हमें करना क्या है कि x को तो ले जाऊँ, तो 7y = 50 - 5x हो गया। ठीक है, अब यहाँ y = क्या आ जाएगा? 50 - 5x / 7। तो स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे कि x की कोई भी वैल्यू रखते चले जाएंगे तो हमारी y की वैल्यू आती चली जाएगी। जैसे मैं ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करूँगा जिससे कुछ काटने पीटने की समस्या ना हो। तो अगर मैं x = रखता हूँ 10, तो y = क्या आएगा? 50 - 5 × 10 / 7। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया 50 - 50 / 7, तो ये आ गया 0.7, यानी कि क्या आ गया? 0। तो x = 10 रखा। अब हम ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जिससे कुछ ना कुछ वैल्यू आए। जैसे x = मैं अगर 3 रखता हूँ तो y = 50 - 5 × 3, ठीक है, / 7। तो क्या हुआ? 50 - 15/7। ठीक है, तो क्या हुआ? 50 में से 15 गए, बचेंगे 35/7, यानी कि आ गया 5। तो 3 रख लिया, 10 रख लिया, और वैल्यू रखी जा सकती है। ठीक है, तो अभी तो हम एक आध वैल्यू और भी रख लेते हैं। चलो, x = मैंने रखा, क्या रखूँ? पॉइंट में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट में नहीं ले सकते। चलिए जी, मैं रखता हूँ 7। तो क्या होगा? y = 50 × 5 × 7/7। तो ये बचा 50 - 35/7, तो यानी कि 15/7। तो इसको क्या लिखें? 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो 2.1 आ गया। इसका मैं टेबल बना लेता हूँ। x y, x था 10,
तो y था 0, और 3 था तो ये आया 5, सॉरी, अगर 7 था तो 2.1। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अच्छा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहती है कि भाई 7x + 5y 46, एक ही तरीके से करेंगे, इसमें भी y को एक तरफ रखते हैं हम, तो 46 - 7x, ठीक है। अब y क्या आ जाएगा, 46 - 7x / 5, तो ये आ गया। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे जिससे कुछ ना कुछ वैल्यू तो आए। जैसे मैं रखता हूँ x रखा मैंने 3, तो y क्या आएगा, 46 - 7 × 3 / 5, तो y क्या आ जाएगा, 46 - 7 × 21/5। तो यहाँ मैं देखता हूँ ये आ गया 35/5 यानी कि 7, तो y की वैल्यू आ गई 7। और रखूँगा मैं, अब x क्या रखें, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, माइनस में रख सकते हो, प्लस में रख सकते हो। चलिए मैं रखता हूँ x सपोज 8 रख के देखता हूँ, तो y कितना आएगा, 46 - 7 × 8, तो 46 - 7 56, तो क्या आता है हमारे पास, y -10/5 यानी कि -2, y आ गया -2, ठीक है। तो ये आ गया। और भी रख सकते हैं वैल्यू, अभी तो हमने 2 ही रखी हैं, और चलिए इसका एक और रख लेते, चलो 7 ही रखते हैं। x मैं 7 रखता हूँ, तो क्या आएगा, 46 - 7 × 7, तो 49 में से 46 गए 3/5, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का, तो आ जाएगा -0.6, यानी कि y -0.6। तो यहाँ पर हम टेबल बना लें, x y, तो x रखा हमने कितना, 8, तो ये आया -2, और 3 रखा तो 7 आया, और 7 रखा तो -0.6 आ गया। चलिए इसका टेबल बनाते हैं हम, टेबल नहीं ग्राफ बनाते हैं। और ये आ गया हमारा x डैश y डैश। तो पहली टेबल हमारी कहती है 10 पर 0, तो 10 पर x पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बिल्कुल यहीं पर ही आ गया, ठीक है जी। एक तो ये आ गया 10 पर 0, और 3 पर 5, तो 1 2 3, और y कितना 5, 1 2 3 4 5, तो ये कट गया। 7 पर 2.1 है, तो 7 क्या हो गया, 3 4 5 6 7, तो 2.1, ये करीबन यहाँ आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं, इनको मिलाते हुए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन तो ये आ गई, अब दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी टेबल क्या कहती है, x = 8 तो -2, तो 8
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो y -2 कह रहा है, तो 1 2 यहाँ पर आ गया। अब x = 3 1 2 3, तो y = 7, तो ये तो हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट ज़रा चेक करता हूँ। 3 हमने रखा था, कहाँ रखा था, 3 7 21, तो 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ 2 आना था, तो ये 5 आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 3 पर 5, ये यहीं काटेगा। इसकी भी इक्वेशन बना देते हैं हम, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। थ्री 5, इसको एक काम, तो ये हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु आ गए। ठीक है, अब ये दोनों रेखाओं की हम इक्वेशन और लिख देंगे। पहली रेखा की क्या इक्वेशन थी कि 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46, तो ये हमारा स्टूडेंट प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। चलिए जी, इसको अब हमें ये चेक करना क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। चलो यहीं रख कर देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x + 7y = 50, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या थे, प्रतिच्छेद बिंदु थे ये। हम इसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु थे हमारे क्या क्या थे, 3 और 5। तो समीकरण में x की जगह 3 रखा और 7 y की जगह 5 रखा, तो चेक करते हैं क्या ये सही आएगा कि नहीं। तो 15 + 35 = 50, तो 50 = 50। हमने देखा LHS = RHS। ठीक, LHS = RHS, तो ये अतः 3 5 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे में रखेंगे। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 7x + 5y = 46, तो यहाँ रखा मैंने 3 + 5 × 5, तो 21 + 25 46 = 46, तो LHS = RHS। तो यहाँ हमने देखा, क्या चेक करा कि भाई पेंसिल तो यहाँ पर हमारे पास आए हैं 3 और पेन आए 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, नहीं पेंसिल 3 नहीं, उनका मूल्य 1, पेंसिल का मूल्य = 3 रुपये, 1 पेन का मूल्य = 5 रुपये। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए।